कैसे हुई शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा क्यों भगवान भोलेनाथ ने भस्म धारण किया, उसके पीछे क्या है रहस्य। कैसे हम शिव पूजा का उपदेश पा सकते हैं, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान क्या है, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व क्या है, बंधन और मोक्ष का विवेचन क्या है। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हमें निरंतर उत्सुक करते रहते हैं कि ऐसा हम कुछ क्या करें जिससे हम लोग भगवान शिव के समीप जा सकें। तो ऐसे ही सब प्रश्नों के उत्तर हमें आप आज के इस अध्याय से मिलेंगे। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल से होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के पाठ पढ़ के सुनाते हैं। जो भाई बंधु समय कम होने के कारण इस वेदों और पुराणों के ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर वेदों और पुराणों का ज्ञान पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा श्री शिव महापुराण का अगला अध्याय। तो ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, मां ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधुओं से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं, और प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं इन्हें ज्ञानी पुरुष मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों को महसूस करके समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न हुआ है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपयोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बराबर घुमाया जाता है। इस चक्रवर्त भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय भी महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में कर उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में किया हुआ है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण तथा निष्प्रय हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि का 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का सदैव पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्य कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी किया जाता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूज कपर विशेष कृपा करते हैं, और
उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति प्रयत्न सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वरात्मा रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर की कृपा से जब कर्म जनित शरीर और अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोकों में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को श्लोक मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब शिव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। यह सामीप्य मुक्ति है। इसके युद्ध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्त कहा गया है। पुण्य भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो गई है। इस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सजुम्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार शिवलिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमश मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा इन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय और जन्म काल से लेकर मृत्यु प्रथम सारा समय भगवान शिव के चिंतनों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, हमें यह भी बतलाइए। सूत जी ने कहा, मैं लिंगों का कर्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। इन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो भी लिंग ज्ञात हैं, मैं आपको उसके बारे में ज्ञान देता हूँ। उनमें से स्वयं भूलिंग प्रथम है और दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठ लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से प्राप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुरित की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करके हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु दाम्य लिंग सत्वार और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है। ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है, जिसको जहां भगवान शिव के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान कर देते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृति में, स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडलम में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिव की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वह प्रतिष्ठा लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना कराते हैं, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग भी प्रतिष्ठ लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसलिए प्रकृति ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं। जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्रकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जीभा, नासा, गर्भाग
और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक 3 स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसी आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्रकृति लिंग। साठी नामक धान्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और शाली एवं गहू को पौरुष लिंग। अनिमा आदि को 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि के विषयों के आस्तिक पुरुष प्रकृति ऐश्वर्य करते हैं। 4 लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति करवाने वाला है। स्वर्ण लिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करवाने वाला होता है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरों के स्फटिक या बाण लिंग में भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषत सदवदाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। पर्वती मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा अत्यंत महत्वशाली बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलाने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करके पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि का पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निर्वृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए भोजन का ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति नैवेद्य के रूप में निवेदित भी करें। पूजा करने से उस लिंग का सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकागण जनित, वेदागण जनित और शिवागण जनित। लोकागण जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे पात्रों की, धान्यों की, तिल और द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परुषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य स्थल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाजन ज्योति जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंतर ध्यान करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से आमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म और वह शिवाजनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर के तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवागजनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान लें। नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का एक ही अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजाओं और राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सदा आदि को जलाकर उसका सारा ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार पंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने ही अधेय रूप से
विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उनके सारतत्व ग्रहण किया है। प्रपंच को दुग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। रात भूभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सारतत्व में केश, वायु के सारतत्व में मुख, अग्नि के सारतत्व में हृदय, जल के सारतत्व में कटिभाग और पृथ्वी के सारतत्व में घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के सार स्वरूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक स्वरूप जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सारतत्व है। वे इन सब पुस्तकों को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सत्य को अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा और कोई भी नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उनकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों तीन लोगों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्वता बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि कराने वाला होता है। गुरु की आज्ञा बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव में माया को ही अर्पित कर देता है वह शरीर के बंधन से नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक क्रिया के अधीन वह जीवबद्ध तीन कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन शरीरों के वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपने माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए जो शिव की पूजा में तत्पर हो। वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप्य का लाभ, ये क्रमश क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्योपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि में रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं, जिसे किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें, भक्तों के समक्ष ही शिव को महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र का रहस्य भगवान शिव हैं, जानते हैं और कोई दूसरा नहीं है। शिव मंत्र ही रहस्य भगवान शिव हैं और इसमें आप शिव में हो सकते हैं। तो भक्तजनों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इसे ध्यान से सुना होगा और भगवान के शिव के चरणों का ध्यान करके भगवान शिव को अपने आप को समर्पित किया होगा। इसको पढ़ने के दौरान अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है
तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं ना ही कोई कथावाचक हूँ और ना ही मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान है। मैं तो सिर्फ शिव भगवान का भक्त हूँ और उनके नाम से ये सब कार्य कर रहा हूँ। जय श्री